अभी हम देश की राजधानी दिल्ली का अरुण जेटली इंटरनेशनल स्टेडियम के वीरेंद्र सहवाग गेट के सामने हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एंट्री, लेकिन एंट्री नहीं है, ये है नो एंट्री। अंदर मुश्ताक अली का मैच चल रहा है। कौन हारा कौन जीता आप लोग क्रिक बज पे देख सकते हैं। हम उस पर बात करने नहीं आए हैं, हम करने बात आए हैं हार्दिक पांड्या के 5 करोड़ का घड़ी पे। एक खिलाड़ी 2 साल पहले इंडिया टीम में आता है, 1-2 टेस्ट मैच खेलता है, 1-2 इंटरनेशनल वनडे खेलता है, 1-2 T20 खेलता है और दुबई से 5-5 करोड़ का घड़ी लेके आता है। और वो इसलिए लेके आता है कि हम जैसे लोग मैच देखते हैं और पाकिस्तान से इंडिया वर्ल्ड कप हार जाता है और उसके बाद हार्दिक पांड्या 5 करोड़ का घड़ी पहन के मुंबई एयरपोर्ट पे पकड़े जाते हैं। 5 करोड़ का घड़ी होगा हार्दिक पांड्या के पास तो कम से कम 100 करोड़ का घर होगा, और 100 करोड़ का घर होगा तो कम से कम पांड्या जी के पास 500 करोड़ की संपत्ति होगी। और ये 2-3 साल इंटरनेशनल मैच खेलते हैं और इतनी संपत्ति इनके पास इसलिए आ जाती है कि इस देश के लोग उन लोगों का मैच देखते हैं। अगर हम इन क्रिकेटरों का सम्मान नहीं करके कबड्डी का करते, हॉकी का करते, तो शायद हॉकी का विकास होता, कबड्डी का विकास होता। इन नए खिलाड़ियों को वीरेंद्र सहवाग से सीखने की ज़रूरत है, सचिन तेंदुलकर से सीखने की ज़रूरत है। उन्होंने शिद्दत से मैच खेला तो T20 इंडिया जीता, उसके बाद से शिद्दत से खेला तो वर्ल्ड कप इंडिया जीता, 50 ओवर का चैंपियनशिप ट्रॉफी जीता। लेकिन 2013 के बाद से इंडिया कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट इसलिए नहीं जीत पाया है क्योंकि हार्दिक पांड्या जैसे क्रिकेटर जो है ना, वो 5-5 करोड़ की घड़ी खरीदने में व्यस्त रह गए हैं। और विराट कोहली जो है अनुष्का शर्मा के साथ साथ मुंबई में 40 करोड़ का घर और दिल्ली में 87 करोड़ का घर के साथ साथ जिम का फ्रेंचाइजी चालू करने में व्यस्त हो गए। रोहित शर्मा जो है प्रचार करने में व्यस्त हो गए और इस प्रकार से तो इंडिया वर्ल्ड कप नहीं ना जीतेगा। चलिए इन सब बातों को साइड करते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये लोग सट्टेबाजी में संलिप्त है। भारतीय टीम के बहुत सारे क्रिकेटर, उनकी ईमानदारी से जांच होनी चाहिए कि पाकिस्तान से इंडिया 10 विकेट से कैसे हारा और कैसे हार्दिक पांड्या किस पैसे से जो है वो वर्ल्ड कप हारने के बाद जो है 5 करोड़ की घड़ी पहन के, उन्हें शर्म नहीं लगा कि इंडिया वर्ल्ड कप पाकिस्तान से मैच हारा, उसके बाद वर्ल्ड कप हारा और ये 5 करोड़ की घड़ी पहन के आ रहे हैं, लंबोर्गिनी कार खरीद रहे हैं और इन पे कोई जांच नहीं बैठ रहा है। क्यों नहीं बैठ रहा है? आईपीएल के वजह से प्लेयर का थकान हो जा रहा है और प्लेयर जो है वर्ल्ड कप में जाके परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन वर्ल्ड कप से ज़्यादा जरूरी है कि कोरोना के बाद से सेकेंड शिफ्ट आईपीएल कराना था। जरा सोचिए कि इन सब चीज़ों के वजह से भारत के लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है कि नहीं, और इन सब चीज़ों का जांच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इस देश में जितना इंटरनेशनल स्टेडियम है क्रिकेट का, उतना स्टेडियम जो है दुनिया के किसी भी देश में नहीं है क्रिकेट का। क्यों क्रिकेट का स्टेडियम इतना ज़्यादा हो गया? क्योंकि कबड्डी के हिस्से का पैसा भी क्रिकेट में इन्वेस्टमेंट हो गया। क्यों हो गया? कि जिन लोगों को कबड्डी देखना चाहिए था वो भी शिद्दत की तरह इन्हें भगवान बना के क्रिकेट देखते रहे। हॉकी बर्बाद हो गया इस देश में। जिस हॉकी में ओलंपिक में ना जाने कितने गोल्ड मेडल हम लोग लेके आए हैं, वो बर्बाद हो गया। क्यों? क्योंकि हॉकी देखना हमने छोड़ दिया और इन क्रिकेटरों का खेल देखना शुरू कर दिया। और ये क्रिकेटर क्या करते हैं वो सबको पता है। हार्दिक पांड्या ने 2019 के वर्ल्ड कप के पहले जो है क्या स्टेटमेंट दिया था करण जौहर, कॉफी विद करण जौहर के शो पे, वो सबको पता है। राजस्थान रॉयल का मालिक जो है कौन सा धंधा करता है वो सबको पता है। चेन्नई सुपर किंग क्यों 2 साल के लिए सस्पेंड हुआ था वो सबको पता है। राजस्थान रॉयल 2 साल के लिए क्यों सस्पेंड हुआ था वो सबको पता है। और अभी जो 2 टीम बिकी है, एक गुजरात की बनी है और एक
उत्तर प्रदेश की बनी है, उसमें से एक मालिक जो है उनका पैसा सट्टेबाजी में इन्वेस्टमेंट होता है। यानी जब सट्टेबाज क्रिकेट में आएंगे तो क्रिकेट का निर्णय जो है ना काबिलियत और खेल के वजह से नहीं, क्रिकेट का निर्णय जो है सट्टेबाजी की वजह से फिक्स होगा। और मैं इसकी सच्चाई दिखाते रहूँगा, लगातार इन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाते रहूँगा। अगर इस देश का राजनीति, इस देश का सिस्टम ईमानदार है तो एक बार पिछले 10 साल में जितने भी मैच हुए हैं, जितने भी आईपीएल के हो या इंटरनेशनल मैच हो, उसकी जांच हो और वहां पे लूप होल्स क्या क्या है वो सबको पता चल जाएगा। विराट कोहली की टीम जिसमें क्रिस गेल से लेके विराट कोहली, उसके अलावा युवराज सिंह से लेके एबी डिविलियर्स और ना जाने कितने बड़े बड़े प्लेयर थे, और किंगफिशर का मालिक विजय माल्या जो फ्लाइट से विदेश भाग गया, पासपोर्ट अपने पॉकेट में रख के, उसको नहीं पकड़ा गया। और विराट कोहली की टीम इतनी मजबूत होने के बावजूद भी आईपीएल एक भी सीरीज नहीं जीत पाई है। क्यों नहीं जीत पाई है? क्योंकि उसके पीछे कहीं नहीं तो कहीं रीजन है कि मैच से पहले फिक्स रहता है कि 35 ओवर जो टीम परफॉर्मेंस अच्छा करेगा। हाँ, क्या हुआ सर? कुछ दिक्कत नहीं ना है? हाँ, नहीं तो दिक्कत होगा तो बताइएगा। 35 ओवर जो टीम परफॉर्मेंस अच्छा करेगा 90% केस में वो टीम हार जाता है। और खूब प्रचार हो रहा है, कोई क्रिकेटर ड्रीम 11 का प्रचार कर रहा है, कोई क्रिकेटर कैप्टन 11 का, कोई क्रिकेटर जो है खेलो 11, एमपीएल और ना जाने कौन कौन सा आ गया है प्लेटफॉर्म, उसके अलावा भी बहुत सारा सट्टेबाजी एप्लीकेशन, उसका प्रचार हो रहा है। और ये क्रिकेटर क्रिकेट से ज़्यादा आईपीएल पे फोकस करते हैं और आईपीएल से ज़्यादा जो है प्रचार पे फोकस करते हैं। तो 2013 के बाद से आईसीसी टूर्नामेंट इंडिया कैसे जीतेगा ज़रा सोचिए। अगर प्रैक्टिस का सही समय मिला होता, अगर वर्ल्ड कप से पहले आईपीएल नहीं हुआ होता तो शायद वर्ल्ड कप शिद्दत के साथ हिंदुस्तान में होता। 2019 का वर्ल्ड कप हारे, उसके पहले 2015 का वर्ल्ड कप हारे, उसके बाद से अभी T20 वर्ल्ड कप हारे। इसकी एक बार जांच हो जाए बस। ये लोग जितने भी ईमानदार क्रिकेटर हैं ना, अगर जांच में बरी हो जाएंगे ना तो सबको सचिन तेंदुलकर के जैसे भारत रत्न का पुरस्कार दे दिया जाए। क्या दिक्कत है? ताकि पता तो चल जाए कि भारतीय क्रिकेट टीम के वर्तमान प्लेयर कितने ईमानदार हैं। सबको एक एक भारत रत्न दे दिया जाए, और नहीं तो उससे नीचे जो है ना पद्मश्री, पद्म विभूषण, कंगना रनावत जैसा इन लोगों को भी दे दिया जाए एक एक। और अगर बेईमान होंगे तो उन्हें क्रिकेट टीम से हटाया जाए, क्योंकि ये हमारे भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। बॉर्डर पे हमारे जवान जो है ना बड़ी शिद्दत के साथ एक ही मैच देखते हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ, और कहते हैं कि हिंदुस्तान जीतेगा तो 4 गोली एक्स्ट्रा फायर करेंगे पाकिस्तान पे, और ये उनके भी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। और मैं पाकिस्तान वाले मैच पे इसलिए लगा हूँ कि मैच हारने के बाद चेहरे पे उदासी होती है, और विराट कोहली के चेहरे पे क्या था आप लोग जाके गूगल पे सर्च मार ले। मैच हारने के बाद जो है ना वो मैत्री कर रहे थे, पाकिस्तान से समझौता कर रहे थे, जैसे लाल बहादुर शास्त्री ने शिमला समझौता किया था और पाकिस्तान ने क्या किया था वो सबको पता है। उनके चेहरे पे स्माइल है, खुशी है। उन्हें ये लग रहा है कि पाकिस्तान मैच नहीं जीता है, हमारा अपना छोटा भाई मैच जीत गया है, और उसका जश्न मना रहे हैं वो। और हार्दिक पांड्या, इसके पहले भी वो मुंबई एयरपोर्ट पे उनका भाई जो है कुणाल पांड्या जो है वो 1.5 करोड़ की घड़ी के साथ पकड़ा गया था। ये 1.5 करोड़ की घड़ी, ये लोग कहते हैं, हार्दिक पांड्या कहते हैं कि हम मैगी खा के क्रिकेटर बने हैं। तो मैगी खा के क्रिकेटर बने हैं तो 5 करोड़ की घड़ी खरीदने का औकात आपके पास कहां से आ गया? और 5 करोड़ की घड़ी खरीदने का औकात आ गया तो 5 करोड़ के जगह पे 1 करोड़ रुपया मदद कर दिए होते कोरोना काल में जब देश के लोग मर रहे थे। सच्चाई ये है कि ये सब सवाल पूछना चाहिए, और दे आर नॉट रियल हीरो। ये सब जो है ना ये फर्जी हीरो हैं, और इन्हें सम्मान देना हमें छोड़ देना चाहिए। और हमें क्रिकेट के जगह पे हॉकी का, कबड्डी का, टेबल टेनिस का, यहाँ तक कि नीरज चोपड़ा वाला जो गेम है ना जो ओलंपिक में हमारा सीना चौड़ा किया, भाला फेंक, उन सब जेवलिन थ्रो का जो है ना सपोर्ट करना चाहिए, ताकि वैसे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़े। और ओलंपिक में हम लोग सिर्फ क्रिकेट के वजह से, इस देश में सिर्फ क्रिकेट का विकास हुआ है, उसके अलावा किसी भी खेल का विकास नहीं हुआ, इसलिए कि इस देश के लोग सभी क्रिकेट ही देखते हैं सिर्फ। अगर सब कुछ देखते तो शायद ओलंपिक में दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जो है ना हमारे हिंदुस्तान में आता।
हम सब गेम छोड़ देते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट देखते हैं। और भारत के क्रिकेटर जो है ना, पाकिस्तान से मैच हारने के बाद 5 करोड़ का घड़ी पहन के आते हैं। ज़रा सोचिए, इन सब पे सिर्फ और सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि एक बार ईमानदारी से जांच हो, ताकि पता चल जाए। क्योंकि सट्टेबाजी का पैसा जो है ना, बाद में ड्रग्स में इन्वेस्टमेंट होता है, बाद में फिल्मों में इन्वेस्टमेंट होता है। और सुनने में आ रहा है कि इस देश के एक बहुत सुपर टैलेंटेड खिलाड़ी का पैसा जो है ना, वो आजकल फिल्मों में भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है। बॉम्बे वेलवेट आप फिल्म देख सकते हैं, उसमें उनका कितना पैसा इन्वेस्टमेंट हुआ था और फिल्म हो गया था फ्लॉप, 100 करोड़ रुपया का नुकसान। तो उसका भरपाया कैसे होगा? पाकिस्तान से मैच हार जाइए और जीत का जश्न मनाइए, वैसे ही होगा। तो बस इस देश के ईमानदार यशस्वी प्रधानमंत्री 56 इंच सीना वाले श्री नरेंद्र मोदी जी से विनती है कि एक बार क्रिकेट का ईमानदारी से जांच कराएं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि साउथ अफ्रीका का हैंसी क्रोनिया बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी था, लेकिन सट्टेबाजी में भी नंबर 1 था। और वैसा कोई नहीं तो कोई खिलाड़ी भारत टीम में है जिसके वजह से भारतीय टीम का परफॉर्मेंस खराब हो रहा है और आईसीसी टूर्नामेंट जो है ना, भारतीय टीम लगातार हार रही है। कस्टम विभाग का कहना यह है कि हार्दिक पांड्या का घड़ी 5 करोड़ का है और हार्दिक पांड्या का कहना यह है कि घड़ी जो है वो 1.5 करोड़ का है। कस्टम विभाग कह रहा है कि बिल दिखा दीजिए। अब हार्दिक पांड्या भाई साहब के पास बिल कहाँ से आएगा, क्योंकि ये तो खरीदे अपने पैसा से है नहीं। और अगर बिल आ जाए इनके पास तो ये जांच हो कि इन्होंने कौन से खाता से ट्रांजैक्शन किया था। दूध का दूध और क्रिकेट में पानी का पानी हो जाएगा। पता चल जाएगा कि ये पांड्या भाई मैगी खा के क्रिकेटर बने हैं और 5 करोड़ का घड़ी कहाँ से खरीद रहे हैं। उसके अलावा एक और बात कह देना चाहता हूँ, एक इंटरनेशनल स्टेडियम बनाने के लिए कम से कम इस देश में 500 से 600 करोड़ रुपया लगता है। मिनिमम मैं बता रहा हूँ, मैक्सिमम बहुत ज़्यादा। उसके अलावा पार्किंग वार्किंग का व्यवस्था आप देख सकते हैं, बहुत सारा चीज़ों को करना पड़ता है। वो लगभग 1000 करोड़ तक हो जाता है। और 1000 करोड़ में कम से कम 100 अलग अलग प्रकार का स्टेडियम एक राज्य के राजधानी में बनाया जा सकता है। तो एक क्रिकेट कम से कम 100 खेलों को बर्बाद कर रहा है। और इसीलिए ओलंपिक में भारत मेडल ज़्यादा नहीं लेके आ पाता है। टैलेंट के हिसाब से तो कभी कभी जेवलिन में, कभी कभी शूटिंग में तो लेके आ ही जाता है। तो हो सके इस देश के लोगों से विनती है कि कम से कम दूसरे खेल के खिलाड़ियों का भविष्य आप लोग बर्बाद न करें इन खिलाड़ियों के चक्कर में, जो देश से ऊपर आईपीएल को तरजीह देते हैं, देश से ऊपर 5 करोड़ की घड़ी का वैल्यू करते हैं, देश से ऊपर जो है वो अपना जिम का फ्रेंचाइजी खोलते हैं, देश से ऊपर जो है ना प्रचार को वैल्यू देते हैं, देश से ऊपर जो है ना प्रॉपर्टी को वैल्यू देते हैं। तो कहीं नहीं तो कहीं हम देश के लोग भी गलत हैं जो क्रिकेट के खिलाड़ियों से इतना प्यार कर बैठे। हो सके तो इस देश में जितना भी छोटा बड़ा खेल है उन सब के खिलाड़ियों से प्यार करें, ताकि ओलंपिक में वो खिलाड़ी हमारे देश को गौरवान्वित कर सकें। बस मेरा अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लेना। और हार्दिक पांड्या के खिलाफ जो है, जो 5 करोड़ का घड़ी पकड़ा गया, उसके खिलाफ जो है 2 शब्द आप लोग ज़रूर कहना। बाकी इस देश की इकलौती राजधानी दिल्ली का इकलौता पुराना वाला फिरोज शाह, नया वाला अरुण जेटली स्टेडियम के वीरेंद्र सहवाग गेट के सामने खड़ा होके इस देश का सबसे बड़ा खेल क्रिकेट और उसके खिलाड़ी क्रिकेटरों की सच्चाई दिखाते हुए, सच तक के लिए मैं मनीष कश्यप, जय हिंद।